नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि इतनी प्रभावशाली क्यों है? वैसे तो अधिकतर कर्क राशि वाले हमसे शिकायत करते हैं, आप तो अच्छा बताते हैं पर अच्छा होता नहीं। लेकिन आज हम आपको आपके नक्षत्र के अनुसार बताएंगे कि जीवन में आप क्या करें कि आप बहुत आसानी से तरक्की पा जाएं और आपका नक्षत्र क्या कहता है आपके बारे में। चंद्रमा की एकमात्र राशि होती है और वो होती है कर्क राशि। और इतना जान लें कि ग्रह तो हालांकि 9 हैं, राहु केतु का कोई भी राशि नहीं है और चंद्रमा और सूर्य का एक एक राशि है। बाकी के 5 ग्रह के पास दो दो राशियां हैं और चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि कर्क राशि। लेकिन देव गुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि इनको भावनाओं की समस्या होती है और आपको अगर आपको लगता है कि ये समस्या कुछ ज़्यादा है तो सलाह लेकर मोती या फिर ओपल रत्न जरूर धारण करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे बृहस्पति की सबसे ज़्यादा प्रिय राशि कर्क राशि ही होती है और बृहस्पति कर्क राशि में उच्चका भी हो जाते हैं। और कर्क राशि के 3 हिस्से होते हैं। शायद आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगे कि कर्क राशि वाले 3 तरह के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कर्क राशि पर 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है: पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। आपका कौन सा नक्षत्र है ये आप अपनी कुंडली देखकर एक बार जरूर चेक कीजिएगा और उपाय कीजिए ताकि जीवन अच्छे से चले। तीनों नक्षत्रों का आपका अलग अलग स्वभाव का आपको बनाता है और इसका प्रभाव भी अलग होता है। अगर आप कर्क राशि के हैं, आपका जन्म का जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु है, तब इसका मतलब है कि आप जीवन में यहाँ पर क्या होता है ना, बृहस्पति इस नक्षत्र का स्वामी होता है, या फिर ये समझिए कि बृहस्पति इस नक्षत्र को बहुत पवित्र बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं। अगर कर्क राशि वैसे तो इमोशनली थोड़े से कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तब ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली मजबूत होते हैं। और आपका नक्षत्र पुनर्वसु है तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा भी होती है। सबसे मुश्किल वाला बात क्या है कि इस नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो ऐसे लोगों को बार बार जीवन में बदलाव करना पड़ता है। अगर आपकी भी राशि कर्क है, नक्षत्र पुनर्वसु है, तो जीवन में आध्यात्मिक जरूर बनिए, यानी अपने ईश्वर को थोड़ा सा जरूर याद कीजिए और बृहस्पतिवार के दिन अपने पास के कहीं भी कोई भी धर्म स्थान पर आप जिस भी धर्म को मानते हैं एक बार सर जरूर झुकाइए और अपने हाथों से बांस का पौधा लगाइए, नियमित रूप से जल डालिए, घर में नहीं घर से बाहर। अब बात करते हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं, आपका जन्म नक्षत्र पुष्य है, यानी पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनिदेव होते हैं और इस नक्षत्र को बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है। अब आप सोचेंगे शनिदेव स्वामी है तो शुभ कैसे, लेकिन बहुत शुभ होता है पुष्य नक्षत्र और देवताओं के लिए भी पूज्य होता है ये नक्षत्र, यानी कि इसे अमरेज्य कहते हैं जो देवताओं के लिए भी पूज्य है। शनि का प्रभाव चूंकि इस नक्षत्र पर होता है पुष्य नक्षत्र में, इसलिए अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, आप कर्क राशि के हैं, तो आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर शनिदेव का हाथ होता है ना वो चीज़ें धीरे धीरे चलती है, थोड़ा संघर्ष देता है। अगर आपकी राशि कर्क है, नक्षत्र आपका पुष्य है, तो जीवन में ज़्यादा संघर्ष तो होता ही है। तो ऐसे में इमोशनली प्रॉब्लम, भावनात्मक समस्याएं आपको ज़्यादा होती है। हमेशा एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है जो कदम कदम पर इन्हें संभाले, कदम कदम पर सही तरीके से इनको गाइड कर पाए। तो आप उपाय क्या करेंगे? पीपल के वृक्ष की पूजा करें, संभव हो तो शनिवार के दिन जल अर्पित करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शनिवार की शाम में आप सरसों तेल का दिया भी जला सकते हैं। इससे बहुत सारी मुश्किलों से आप बहुत आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की।
अगर आप कर्क राशि के हैं और आपका जन्म नक्षत्र अश्लेषा है, तो यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं और इनके देवता होते हैं सर्वदेव। इस नक्षत्र में, अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा अनुकूल नहीं होता। यानी अगर आपका जन्म नक्षत्र अश्लेषा है, आपकी राशि कर्क है, तो इसका मतलब है कि आप, चूंकि अश्लेषा नक्षत्र को मूल नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। मूल नक्षत्र आपको तो पता ही होगा, सतैसा जिसे कहते हैं। बच्चे लोग जन्म लेते हैं तो सतैसा कटाना पड़ता है, आपको पता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, यानी आपको तब दोष कटवाना पड़ता है। और इस नक्षत्र के जो भी कर्क राशि वाले होते हैं, उन्हें हर छोटी छोटी बात में प्रॉब्लम होती है, यानी मानसिक रूप से परेशान करता है। और इनको अपने खान पान का बहुत ख्याल रखना चाहिए, साथ ही डिप्रेशन ना हो, अवसाद में ना चले जाएं, इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपका नक्षत्र अश्लेषा है, आपकी राशि कर्क है, तो नाग केसर का पौधा अपने घर में लगाइए। याद रखिए, नाग केसर मिल जाएगा आपको मार्केट में, जहाँ पर फूलों के पौधे मिलते हैं ना, उनको बोलने से वो ला देंगे। और उनकी देखभाल कीजिए। आपके जीवन में जो समस्या है ना डिप्रेशन की, अवसाद की, उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत आसान है आपको जीवन में तरक्की करना। और सलाह लेकर एक ओपल या मोती जरूर धारण करें, आपको सूट करेगा। कर्क राशि वालों का बुढ़ापा कैसा बीतता है, चलिए आज जानेंगे हम आपके बुढ़ापे के बारे में। अभी तक हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई और आप लोगों को पसंद भी आ रही है, क्योंकि हम आपको आपसे ही मिलवा रहे हैं। तो आप जब खुद से मिलते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है कि अभी तक हम इन चीज़ों से कैसे अनजान थे। लेकिन अब हम आपके बुढ़ापे की बात करेंगे और ये बुढ़ापा कैसा बीतेगा, चलिए आज हम जानते हैं। और ये प्रेडिक्शन आप चंद्र राशि से और लग्न से, दोनों से देख सकते हैं, आपसे बिल्कुल मैच करेगा। तो कर्क राशि वालों का बुढ़ापा कैसा रहता है, क्या करते हैं काम, कैसा बर्ताव होता है सबका इनके साथ, बुढ़ापे में कितना साथ मिलता है अपनों का, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वैसे तो कर्क वाले आनंदित रहने वाले होते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आती है, स्ट्रगल भी होता है, लेकिन इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि तमाम चीज़ों को, एक जैसे होता है ना, कपड़े में गर्दा लग गया तो झाड़ के आगे बढ़ गए, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। चीज़ों को ज़्यादा दिल से, दिमाग से लगा के आगे नहीं बढ़ते, सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका स्वभाव ही इनको, जैसे कि लड़ाई झगड़ा इनको पसंद नहीं होता है। कर्क राशि वाले ज़्यादातर कानूनी मुकदमों वगैरह से बचे रहते हैं। अब बहुत कम देखेंगे कि कर्क राशि के लोग इन चीज़ों में पड़े हैं, क्योंकि ये चीज़ से ये बाहर ही रहते हैं। और अगर इन चीज़ों में फंस भी जाएं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कर्क वाले यहाँ पर विजयश्री तो होंगे, पर बहुत सारे समय और पैसा भी जाएगा। तो इन चीज़ों से बाहर रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बचपन में ये थोड़े से थुलथुले होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद ये पतले हो जाते हैं। इनको फील होता है कि नहीं, थोड़ा पतला तो होना चाहिए, थोड़ा आराम पसंद भी होते हैं। ज़्यादातर ये जॉब करते हैं, लेकिन जॉब के साथ बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो बिजनेस करने वाला ज़्यादा है। और बिजनेस में जो भी काम करते हैं बहुत परिश्रम, और परिश्रम से लाभ भी होता है। नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करेंगे। नौकरी के दौरान जिस भी काम में होते हैं, ऊंचे पदों तक ये जरूर पहुंचते हैं। और जब रिटायर होते हैं तो नया फिर से व्यापार करने का प्रयास करेंगे, अगर पूरे यंग उम्र में नहीं किया किसी कारणवश तो। यानी ये बैठे रहना इनको पसंद नहीं, ये रिटायर होना भी पसंद नहीं करते। वैसे तो अगर कहा जाए तो सारे राशि बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, किन्हीं को बैठकर खाना पसंद नहीं, लेकिन दो राशि ऐसी होती है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, इनकी जो ज़िंदगी है ना, रिटायरमेंट के बाद अलग तरीके से शुरू होता है। ये कुछ नया करने वाले होते हैं, ज़्यादा लोभ नहीं करते। इनका राशि के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए इनको ज़्यादातर देखा गया इनका जीवन साथी और बच्चों से उतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना ये उनसे प्रेम करते हैं। और अगर ये शुरुआत से योगा एक्सरसाइज ना करें, व्यायाम ना करें, तो थुलथुले हो जाते हैं। तो इनको अपना थोड़ा केयर तो करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इनका बुढ़ापा कैसा बीतता है, देखिए इनका बुढ़ापा वैसे अमूमन देखा जाए तो कर्क राशि का बुढ़ापा अच्छा बीतता है। हाँ, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की मुश्किलें होती है, ज़्यादातर सांस की समस्या, घुटनों की समस्या या स्किन की प्रॉब्लम इनको थोड़ा परेशान करता है। अगर शुरुआत से अपना केयर करेंगे तो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। वृद्धावस्था में कोई बड़ा बीमारी नहीं होने का योग नहीं होता इनको, यानी वृद्धावस्था के समय
ये भी धर्म की तरफ झुकते हैं और कट्टर समर्थक होते हैं धर्म का, ये बात है। अपने संस्कारों को, अपने एक ज़मीन से जुड़े रहने वाले होते हैं। ये इन चीज़ों को छोड़ते नहीं, चाहे वो विदेश में क्यों न चले जाए, अमेरिका में भी बैठ जाएंगे तो भी अपने संस्कार को नहीं छोड़ेंगे, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ हद तक धार्मिक बातें भी करेंगे, बड़े ज्ञानवान होते हैं, जहाँ बैठेंगे वहीं से 4 ज्ञान उठा के चलेंगे, और कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, खाली हाथ कहीं से आते नहीं, ये भी सत्य है। भाग्य की अगर हम बात करें, देखिए कर्क वाले समाज से जुड़े होते हैं, समाज के लोग भी इनकी प्रशंसा करते हैं। यानी इनके मित्र जो सच्चे मित्र होते हैं, ऐसी मित्रता होती है जो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक इनका साथ देती है। यानी धोखा ये नहीं देते और बहुत कम इनको धोखा मिलता है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा तालमेल के साथ चलते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ना बहुत पीछे जाएंगे, यानी एकदम से स्थिरता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर हम इनके जीवन साथी की बात करें तो ये जीवन साथी का बहुत सम्मान करते हैं, चाहे ये कर्क वाले महिला हो या पुरुष हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। और अगर इनका, जैसे कि कर्क वाले अपने जीवन साथी का बहुत केयर करने वाले होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ थोड़े शौकीन भी होते हैं। लेकिन ये खुद से शॉपिंग नहीं करेंगे, शौकीन हैं, अच्छे से पहनना चाहेंगे, घूमना फिरना चाहेंगे, पर अपने हाथों से खर्च करना ना इनको ज़रा दिक्कत देता है, क्योंकि थोड़े से हाथ, इनकी मुट्ठी थोड़ी बंद होती है, तो इनको खर्च करना बहुत दिल खोल कर अच्छा नहीं लगता। लेकिन जीवन साथी इनके तमाम सुखों का केयर करती है, जीवन साथी इनके बारे में सारा ख्याल इनका रखता है। अब देखिए, कर्क वालों पर चूंकि जीवन भर भगवान की कृपा बरसती है, तो मुसीबत अगर आ भी जाए तो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। यानी कि कोई भी समस्या लंबे समय तक इनके पास नहीं रहती, और काफ़ी समय तक, जैसे कि ये जब ये 40 के आसपास होंगे तब ये अपना खुद का मकान बनाते हैं। 40 के आसपास, याद रखिए, एक बेहतर, जब जहाँ पर इनको लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता, कर्ज नहीं लेना पड़ता, अपने कमाए हुए पैसे से घर बनाते हैं। कर्क वालों के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है, जैसे हम अक्सर कहते हैं मकर वाले चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन कर्क वालों के बारे में कहा जाता है ये सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। यानी ये, इनके पास धन होता है, विरासत में बहुत सारा पैसा मिलता है, बहुत सारा धन मिलता है, और ये खुद से भी कमाते हैं। इस कारण से इनका बचपन भी सुख में बीतता है। युवावस्था में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन धैर्य से तमाम चीज़ों को समाप्त कर लेते हैं, और 40+ के बाद एक बार फिर से सुख आने लगता है। इनकी ज़्यादा संतानें नहीं होती। कर्क वालों की एक ये खूबी भी है, खामी भी है, आप इसको जो कह लीजिए, इनके ज़्यादा बच्चे नहीं होते, बहुत हुआ तो 1 2, इससे ज़्यादा नहीं। तो कर्क वालों का संतान थोड़ा कम होता है। हाँ, अगर हम इनके संतान के संतान की बात करें, जब ये रिटायर करेंगे, जब अपने बच्चों का विवाह करेंगे, तब पोते पोती, नाती नतनी, इनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, और बच्चों का शादी भी ये जल्दी करते हैं, समय पे करते हैं। सब बच्चों से प्रेम करने वाले होते हैं। जब ये दादा दादी, नाना नानी बन जाते हैं ना, तो भले ही अपनों बच्चों का उतना ध्यान ना रखें, पर छोटे बच्चे जो घर में आएंगे ना, जिसको हम सूद कहते हैं, मूर तो बच्चे हो गए, अब उनका जो नाती नतनी पोता पोती होगा वो तो सूद हो गए, इनसे बहुत प्रेम करने वाले होते हैं। खूब जमती है छोटे बच्चों के साथ, बच्चों से प्रेम करने वाले। और हाँ, पूजा पाठ में मन इनका लगता है। तो वृद्धावस्था चलते चलते तीर्थ स्थान तो करेंगे, भगवत भक्ति भी करेंगे, और इनमें एक और चीज़ देखा गया है, ये योगा एक्सरसाइज खूब करते हैं। शुरुआत से ध्यान करेंगे, इस चीज़ में आलस नहीं करते। शुरुआत में आलसी होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जीवन भी सुखमय हो जाता है, क्योंकि प्रभु की कृपा बरसती है भर भर के। तो वृद्धावस्था में, यंग उम्र में थोड़ा स्ट्रगल है, 40+ के बाद जो समय आएगा, सुख सुविधाओं का इंतजाम ये खुद से करते भी हैं, पैतृक भी मिलता है, और फिर ये सुखमय जीवन जीते हैं। अगर आप व्यापारी भाई हैं तो ये व्यापार को बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं। वो बैठेंगे, गल्ले पे बैठेंगे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सारा चीज़ कमांड में नहीं रखते। ये एक खूबी है इनमें। बच्चों को कहते हैं तुम चलाओ, हम बस यहाँ पे बैठते हैं। तो ये चीज़ें हैं, बहुत प्रेम करने वाले अपनों से। और कभी भी देखा नहीं गया है कि कर्क वालों को, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, अपने बच्चों से विवाद हुआ है, क्योंकि हर एक बात का चर्चा करेंगे, समझाएंगे, मार्गदर्शन देंगे, प्रेम से, क्रोध से नहीं। तो नम्र स्वभाव के होते हैं, क्रोधी नहीं होते हैं स्वभाव के। और वृद्धावस्था में अपने, अगर आप ओवरवेट का ध्यान रख लें, हर्ट की थोड़ी सा ध्यान रख लें,
और घुटनों का ध्यान रख लें तो अच्छा है। तो पहले से आप सतर्क रहिए, खान पान को बेहतर कीजिए, कोई अनैतिक कार्य ये नहीं करते। एक खूबी और है इनमें, गलती से कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो भी ये तुरंत जो है भगवान से कहेंगे भगवान हमसे गलती हो गया। तो अनजाने में होता है, जानबूझकर ये गलती नहीं करते। सौभाग्य लेकर आते हैं, जैसा हमने कहा कि सोने का चम्मच लेकर आते हैं, अब इसका मतलब तो आप बखूबी समझते हैं। सबकी मदद करने वाले, भगवान के ऊपर निर्भर रहने वाले और क्षमा प्रार्थना करते रहने वाले, बहुत बड़ा भरोसा, बहुत बड़ा विश्वास और उससे ज़्यादा भगवान की कृपा पाने वाले कर्क वाले। तो कर्क वालों के बारे में हमने बहुत सारी बातें की। पूरा परिवार इनके साथ होता है, खासकर कोई भी इनकी बुराई नहीं करता, ऐसा कोई कार्य ही नहीं करते कि लोग गलती निकालें, लोग गलत बात उनके बारे में बोले। और सुखी इनका परिवार होता है, सुखी संसार को अलविदा कहते हैं, चलते फिरते जाते हैं, बड़ा कष्ट नहीं होता। बुढ़ापा के बारे में हमने आपसे बहुत सारी बातें की कर्क वालों की, लेकिन एक और बात जान लें, मन की राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो मन की समस्या थोड़ी इनकी रहती है, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो किसी को कहते नहीं। बस ये चीज़ें आप इनका पीछा बुढ़ापे में भी नहीं करती और बहुत सारे बातों को, राजों को दबाए रहते हैं। इन्हें लगता है अगर कह दिए तो रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि रिश्तों को लेकर पकड़ कर चलने वाले होते हैं। कर्क वाले बिना रिश्ते का जी नहीं सकते, अकेला जीना तो बिल्कुल अच्छा इन्हें नहीं लगता। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।